हेलो मेरे बेटे किशोरो, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो एक प्रकार के इन्फेक्शन से पैदा हुए हैं। अब उस इन्फेक्शन का क्या नाम था पता नहीं यार, लेकिन जो भी नाम था आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। बट वो लोग एक प्रकार के इन्फेक्शन से पैदा हुए हैं। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो पेश किया है आपके सामने उन महान लोगों को जिनमें से एक की ख्वाहिश ये है कि उसका हस्बैंड 6 फीट का हो और उसका कम से कम 6 इंच का तो होना ही चाहिए। पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ऐसी ख्वाहिश एक जन की है। अरे यार, ये ख्वाहिश तो हमारी गली में घूमने वाला सांड भी पूरा कर देगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम साइड करते हैं। और दूसरे की ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही है दोस्तों। उसे 2 चीज चाहिए। पहला ये कि वो 2 करोड़ रुपए देगा अगर उसके लिंग का कोई रसास्वादन कर सके। रसास्वादन ये क्या होता है? अच्छा, अब समझ में आया। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इसके लिए तो हमारी राखी सावंत है। बेचारी के 2-3 लोन माफ हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए में। वैसे भी आजकल ये बहुत टेंशन में है अपने लोन को लेकर के। पाकिस्तान में दूल्हा ढूंढ रही है आजकल ये। बेचारी के कम से कम 2-3 लोन ही माफ करवा दो। तो इसके लिए तो राखी सावंत बेस्ट ऑप्शन है बच्चे। लेकिन ये जो दूसरी ख्वाहिश है ना दोस्तों, इस ख्वाहिश को तो इसके ही माँ बाप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी माँ बाप के पास इतनी ताकत नहीं कि इस ख्वाहिश को पूरा कर सके। अब सुन लो ख्वाहिश क्या है। Hey bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बात ही कुछ अजीब है दोस्तों। इसका क्वेश्चन ही कुछ अजीब है दोस्तों, क्योंकि इसका कहना यह था कि अगर आपके माँ बाप आपस में संभोग कर रहे हो, समलैंगिक संबंध बना रहे हो। अरे समलैंगिक नहीं, मतलब समलैंगिक का मतलब ये होता है कि अगर लड़की लड़की सेक्स कर रहे हैं या लड़का लड़का सेक्स कर रहे हैं उसको समलैंगिक बोलते हैं, लेकिन यहां पर शायद संभोग होगा। हाँ, तो संभोग अगर आपस में तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं तो तुम उसे देखना पसंद करोगे कि उसको ज्वाइन करना पसंद करोगे? ऐसी ख्वाहिश तो शायद इसी के माँ बाप पूरा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी ख्वाहिश तो दुनिया का कोई माँ बाप पूरा नहीं कर सकता दोस्तों। तो सोचो इसके दिमाग में कैसे कैसे सवाल आते हैं दोस्तों। तो इसके लिए तो हम हाथ जोड़ करके इनसे माफी मांगते हैं कि ऐसी ख्वाहिश ना रखें भैया। और दोस्तों अब नंबर आता है तीसरे इन्फेक्टेड इंसान का। इसकी तो सोच ही बहुत डिफरेंट है दोस्तों, अलग ही लेवल का सोचता है ये। इसका सोचना यह है कि मैं दुनिया ही बदल दूंगा। मैं इस दुनिया को उस आदि काल में ले जाऊंगा जहां पर लोग सिर्फ 3 काम किया करते थे दोस्तों, खाना, सोना और हगना और बजाना। ओ सॉरी, 4 काम किया करते थे दोस्तों, खाना, हगना, सोना और बजाना। बस ये चाहता है कि लोग, आज के लोग, इस दुनिया के लोग उस दुनिया में चले जाएं, उस आदिकाल की दुनिया में चले जाएं जहां पर ना कोई मां होता था, ना कोई बाप होता था, ना कोई बहन होती थी, ना कोई रिश्ता होता था। ऐसे दुनिया में जाकर के लोग रहें। तो दोस्तों तीसरी की ख्वाहिश कामचोर लोगों के लिए अच्छी है दोस्तों, बस अब क्या ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या इसकी ये ख्वाहिश पूरी होगी? ये लोगों को होमोसेपियंस के जमाने में ले जाना चाहता है। तो क्या ये ख्वाहिश अच्छी है कि बुरी है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों प्लीज। लेकिन दोस्तों मैं ये सोचता हूं कि यार ऐसे लोग इस धरती पर पैदा कैसे हो जाते हैं यार? मेरे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है कि साला ऐसे लोग इस धरती पर पैदा कैसे हो जाते हैं यार। मतलब बहुत गहराई पे जाकर के सोचते हैं दोस्तों। आइंस्टाइन भी इसके सामने फेल है।
मतलब तुम ही सोचो यार, एक लड़की होकर के एक लड़की के प्राइवेट अंगों को लेकर के इस तरह की बात कर देना। और इस साले इलाहाबादिया को किस पागल कुत्ते ने काटा था यार, जो अच्छी खासी इसकी गाड़ी चल रही थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छी खासी इसने तो पीएम मोदी की भी लिहाज नहीं रखा यार। पीएम, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको अवार्ड दिया था, ये तो उसका भी लिहाज नहीं रखा दोस्तों, बताओ। और इस महान समय रैना की बात ही क्या करूं दोस्तों, इसने तो सोचा ही था कि सोशल मीडिया पर ऐसा बॉम्ब लगाऊंगा कि वॉल्गेनो की तरह पूरा सोशल मीडिया फट पड़ेगा। लेकिन बेचारे को यही नहीं पता था कि इसका चैनल ही वॉल्गेनो बन गया दोस्तों। ऐसा फटा कि मतलब अब फटने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया दोस्तों। इस समय रैना की तो समय उल्टी दिशा में बहने लगा है दोस्तों। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब की वजह ये तीनों लोग नहीं हैं, इसकी वजह तो ये पनौती है। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है कि और क्या बंद हुआ है? स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला मेरा शो। कॉलेज भी बंद हो गया। मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया, और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। जो जहां भी गया वो शो ही बंद कर दिया। मतलब इस पनौती को ढूंढो यार, ये पनौती आजकल कहाँ है? अरे यार बोलना नहीं चाहिए भाई, वो पनौती को अपने जगह पे रहने दो साला, कहीं मेरे यूट्यूब चैनल पर ना फट जाए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एक वॉल्गेनो फोड़ेंगे। तो आज के लिए बाय। Rocky the Roster, Rocky the Roster, Rocky the Roster, Rocky the Roster.